जय श्री माता जी। आज का जो विषय है कि विश्व निर्मल धर्म जो श्री माता जी ने स्थापित किया 1970 में, वो क्या है? विश्व निर्मल धर्म सारे विश्व में प्रेम, शांति और सत्य का मार्ग है। जो परमात्मा की सर्वव्यापक प्रेम शक्ति है, उसी का एक अंश हमारे भीतर है, जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। ये हमारी त्रिकोणाकार अस्थि में स्थापित है और इसको सहज योग द्वारा जगाया जाता है। जब कुंडलिनी जागती है तो 6 चक्र लांग के ये सते चक्र, जो इसको हम सहस्रार चक्र कहते हैं, वहाँ स्थापित होती है और हमें एक अपने भीतर जो सुषुप्त आत्मा है उसके दर्शन होते हैं। इसे आत्म साक्षात्कार कहा गया। अब जो हमारी नाभि चक्र है उसके राउंड एक एरिया जिसे हम वॉइड कहते हैं, और ये गुरु का स्थान है। यदि ये गुरु का तत्व कमजोर हो तो कुंडलिनी को अड़चन आ सकती है ऊपर चढ़ने में। इस वॉइड का जो अवसागर है, इसकी बुनियाद आदि गुरु दत्तात्रेय ने रखी है और 10 उनके अवतार हुए जो हमारे धर्म की स्थापना भीतर में करते हैं। जैसे कि पहले गुरु हुए राजा जनक, फिर हुए अब्राहम, फिर मोसेस, फिर ज़ोरास्ट्रा, उसके बाद आए लाओ से, कन्फ्यूशियस, सोक्रेटिस और प्रॉफिट मोहम्मद, गुरु नानक और फिर लास्ट शिरडी के साईनाथ। तो इन सब ने एक ही बात कही है कि स्वयं को जान। और जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो सारे गुरुओं का जो तत्व है वह आपके भीतर जागृत हो जाता है और फिर आपके अंदर कोई संशय, किसी धर्म के भीतर भेद नहीं नजर आता, क्योंकि सबका एक ही स्रोत है। चाहे वे अलग अलग भाषा में, अलग अलग देश में उनका प्रचार हुआ है, पर उन सबकी बुनियाद एक ही है, जो कि धर्म है, हमारे अंदर का धर्म। तो इसलिए सहज योग में आपको किसी को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारे ही धर्म हैं, हम सारे ही अवतारों को मानते हैं। तो आप कैसे किसी हिंदू या को मुस्लिम बनाओगे या हिंदू को क्रिश्चियन बनाओगे, क्योंकि आप सभी को मानते हैं। तो इसमें कन्वर्जन का प्रश्न नहीं आता है। आप जो भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसको आप करते रहिएगा, और जो सहज योग की क्रिया है अपने अंदर अनुभव करने की, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपनी अवेयरनेस को अनुभव करने की, वो जारी रहती है। पर देखा गया है कि जब विदेश में श्री माता ने इसका प्रचार शुरू किया तो सबसे पहले जो कैथोलिक चर्च है उसने ऑब्जेक्शन किया कि आप क्रिश्चियंस को हिंदू में कन्वर्ट कर, आप हिंदू धर्म में क्रिश्चियंस को कन्वर्ट कर। और जब भारत देश में श्री माता ने प्रचार किया तो कुछ लोगों ने विरोध किया कि आप हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें।
तो दोनों तरफ लोगों ने इसका विरोध किया। पर जैसे हम बता रहे हैं कि जो विश्व निर्मल धर्म है वो पूरे विश्व में फैल गया, सब देशों में, चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हो। भारत में जो कांची के शंकराचार्य थे, उनको ये बात समझ आ गई और वो जान के श्रीमाता जी कौन है, तो सबसे पहले उन्होंने अपने शिष्यों को सहयोगियों को भेजा कि आप श्री माता जी से जाके जागृति लो। फिर धीरे धीरे जो महाराष्ट्र में शिवसेना थी, उनके जो प्रमुख थे श्री बाल ठाकरे, वो श्री माता जी के 60th बर्थडे में आए और श्री माता जी को फेलिसिटेट किया और उन्होंने आत्म साक्षात्कार। फिर श्री माता जी का जो बर्थडे था 19 मार्च 1919 में, वहाँ उस समय जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे श्री LK अडवाणी, फिर उन्होंने सहयोग के द्वारा आत्म साक्षात्कार दिया और उन्होंने इस चीज़ का भी I have come here just to offer along with you my salutations to Pujya Shri Mataji on the occasion of her birthday. जो बाकी देशों के लोग थे, जैसे मेयर थे ब्राज़ीलिया के, तो 1991 में उन्होंने श्री माता जी को जो ब्राज़ीलिया शहर है उसकी चाबी सौंपी कि अब आप ही इसकी सुरक्षा करें। फिर उसके बाद 1997 में जो बर्कली के मेयर थे, उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि जून का दिन जो है 17 जून का, उसका नाम श्री माता जी निर्मला देवी रखा गया, वो दिन उनके नाम पे रखा गया। इस्लाम में भी जो सबसे बड़े उनके शिया के आयतुल्ला थे, आयतुल्ला मेहदी रूहानी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि श्री माता जी जो हैं वो महदी हैं, माने जो 12वां इमाम है। फिर यहाँ पूना में ही जो MIT है, उन्होंने संत ज्ञानेश्वर जी का 700 वर्ष की एनिवर्सरी मनाई और पूना MIT कॉलेज में। और जो एल्फ्रेड नोबेल के ग्रैंड नेफ्यू थे, एल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज स्थापित किया, तो उन्होंने अपने भाषण में बताया कि जो कार्य संत ज्ञानेश्वर करते हैं, जिसके बारे में उन्होंने 6ठे अध्याय में श्री ज्ञानेश्वरी में जिक्र किया है कि कुंडलिनी शक्ति, यही कार्य श्री माता जी कर रही है, ये कुंडली को ही जागरूक कर रही है। फिर 1997 में बिस्मिल्लाह खां साहब, जो बहुत मान्य शनाई प्लेयर हैं, उन्होंने पेरिस में श्री माता जी के कार्यक्रम में शहनाई बजाई और किलोमीटर देख के यहाँ मालिक आपको तंदुरुस्त रखे कि आप हमारे वो तहजीब को पलटा रही हैं जो हजारों बरस पहले थी, वो पलट के आ रहे। इन लोगों में वो पहनावा, यहाँ की लड़कियों को देख रहे, यहाँ की औरतों को कुछ साड़ी पहने हुए ताज्जुब है हमें, और बहुत कायदे के कपड़े पहनी थी वैसे भी बहुत। और अभी देखिए भाई, ये था राखी के दिन थे, सबके हाथ में राखी बंधी थी, आप देख लीजिए सब भाई बहन बने बैठे। ये कुछ नहीं है, कुछ अल्लाह का करम है आपके ऊपर, आपकी उस पर सच्ची कुछ मेहरबानी है, आपको उसके यहाँ से कुछ मिला है। और यकीन मान लीजिए दिल यही चाहता है कि आप उसकी कदर करें बस। लेकिन इनमें जो चीज जाग उठी है जिसे कि असस कहते हैं, असस, आपके कुरान शरीफ में इसके बारे में काफी बताया गया। और ये भी बताया गया कि जब
कयामा का समय आएगा तब आपके हाथ पैर बोलेंगे। वो कयामा शुरू हो गया, देखिए हाथ पैर बोल रहे हैं। बात है, सब मिली जुली बातें हैं बाबा। सब वही, वो तो सारा काम कर ही गए हैं पहले। उनकी तो बहुत सी बातें हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ हमें पर। गवाही देंगे, हाथ गवाही देगा, कान गवाही देंगे, फला जगह वही गवाही हो रही, वही सब सीख गए हैं। उंगलियों के इस पे बता सकते हैं क्या ये चीज हो गई, समय आ गया, समय आ गया। नहीं, ये हमने कहीं नहीं देखा, ये हम आपके पास ये चीज देखा है। हिंदुस्तान के अंदर भी बड़े बड़े ऋषि मुनि फकीर लोग हैं और है उनकी भी जता, इसमें कोई शक नहीं। जबकि उनकी जबान एक जबान, जो वो कहते हैं मान लेते हैं, लेकिन वो असर नहीं देखा। जुजबी थोड़े से लोग हैं जो माला जपने वाले, उनके पास बाबा बाबा करके लोग गए, उन्होंने कुछ आशीर्वाद दिया, दो चार आदमी। ये पूरी जथा जो हमारी जबान भी नहीं जानती, और क्या कर दिया आपने मेरे समझ में नहीं आता। हमारी शहनाई से भी लोग उतने राजी नहीं होंगे जितनी आपके बात से। आप कर ठीक समझे तो दरबारी में सुना दीजिए, दरबारी बहुत पसंद करते हैं। दरबारी आपको सुना देंगे। 1999 में जो टर्की के सूफी, बहुत माननीय सूफी बाबा थे, सूफी बाबा ही उनको बोलते थे, फिर लखनऊ में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि यही जो सहज योग है, इसी के द्वारा सारे विश्व में शांति आ सकती, कोई पीस कॉन्फ्रेंस के द्वारा नहीं आ सकती। बड़ी बड़ी लोग पीस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, तो जब तक भीतर शांति नहीं आएगी आप विश्व शांति की बात नहीं कर सकते। तो कुंडलिनी जागरण से हमारे भीतर में शांति अनुभव करती है। और यहाँ अहमदाबाद में श्री माता के जब पब्लिक प्रोग्राम हुआ, उस समय श्री नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मैसेज भेजा कि वो भी पब्लिक प्रोग्राम में आएंगे श्री महाराज जी के, पर लास्ट मिनट वो किसी कारण नहीं आ पाए। तो फिर अगले दिन से योगियों ने जाके उनको आश्रम साक्षात्कार दिया। और अभी हाल में ही मोदी सरकार ने श्री माता जी के नाम पे चांदी के सिक्के 2023 में माताजी के जन्म शताब्दी समारोह के निमित्त भारत सरकार को रिक्वेस्ट की गई थी आप सबकी ओर से कि माताजी के नाम पर एक कॉइन उसका विमोचन हो, और वित्त मंत्रालय ने उसको स्वीकृति दी और आज उसका विमोचन हो रहा है। इसलिए सबसे पहले आप सबकी ओर से मैं माताजी को हाथ जोड़कर बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, और इस शुभ पर्व पर उनका आशीर्वाद मुझे और आप सबको निश्चित रूप से मिलेगा। विशेष रूप से मैं नागपुर का रहिवासी होने के नाते सालवे परिवार से बचपन से परिचित हूँ। माताजी का जन्म स्थान और सालवे परिवार का मूल छिंदवाड़ा में था, और बाद में वो नागपुर में आकर स्थायिक हुए। नागपुर के अनेक सामाजिक और अन्य बातों से इस परिवार का बहुत अच्छा संबंध था। पूरे सरकार ने श्री माता जी को मान लिया, और फिर भी लोग सोचते हैं कि विश्व हिंदू धर्म के द्वारा हम लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। शायद आप जानते नहीं कि श्री माता जी बचपन से ही गांधी जी के आश्रम में रहती थी, और जो फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने पूना में जो स्टूडेंट्स थे उनके वो यूथ लीडर थे, और कई मरतबा जेल गई, और ये ब्रिटिश लोगों ने उनको टॉर्चर किया, बर्फ पे लटाया। तो जितने भी सहयोग के कार्यक्रम होते हैं उनके अंदर वो हमेशा यही कहती है कि सबसे बड़ी बात है देशभक्ति।
और जब आपके भीतर देशभक्ति हो तो आप कभी करप्ट नहीं हो सकते। और जितने भी हमारे बड़े प्रोग्राम हैं, रामलीला ग्राउंड और दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम और भी जगह, तो प्रोग्राम के बाद हमेशा वंदे मातरम गाया जाता है, क्योंकि ये जो देश है इसको भारत माता स्वरूप है। और श्री नरेंद्र मोदी भी इस चीज़ को मानते हैं। आप देखेंगे कहीं भी उत्सव हो, कहीं भी कार्यक्रम हो, वो यही बोलते हैं भारत माता की जय। तो जिस देश में भारत माता की सुरक्षा हो उसको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता। आज विश्व में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, भारत कहीं ना कहीं उनको जूझ रहा है, पर झुक नहीं रहा, क्योंकि उन भारतवासियों के भीतर उनकी आत्मा की शक्ति, माता की शक्ति, जो कुंडलिनी है वो माता ही स्वरूप, उसकी शक्ति है। तो इसलिए ये जानना चाहिए कि आप विश्व निर्माण द्वारा किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उनकी कुंडलिनी जागृत। और यही कार्य हम हर जगह कर रहे हैं। पर आश्चर्य की बात है कि जिस स्टेट से ने श्री माता जी का जन्म हुआ, महाराष्ट्र, उसी स्टेट के कुछ लोगों ने उन पर पत्थर फेंके और कि भाई श्री माता जी कन्वर्ट कर रही हैं, अंधश्रद्धा है, ये है। तो हम लोगों में वही पत्थर उठा के जब हम उनके ऊपर वापस फेंकने लगे तो श्री माता ने मना किया। उन्होंने कहा कि ये लोग अंधकार में और आप लोग रोशनी में, तो जब तक इनको जागृति नहीं मिलेगी, इनको सत्य की समझ ही नहीं आती। उंगली जागने के बाद आपके हाथ में जैसे एक टॉर्च होती है ना, वो टॉर्च के द्वारा आप सब कुछ देख सकते हैं। पहले अपने भीतर जो हो रहा है उसको देख सकते हैं, पहले उसकी सफाई करें और फिर दूसरों को वो टॉर्च दें जिससे वो भी जागृत। तो इसमें ना तो कोई पैसा लिया जाता है और ना किसी के ऊपर जबरदस्ती कर। जो भी है आपकी अपनी फ्रीडम से आप मानेंगे जागृति तो आपको मिले, किसी पर ये फोर्स नहीं की जाती। अभी सैन फ्रांसिस्को में जब श्री माता जी का पहला प्रोग्राम हुआ तो ज़्यादातर उन्होंने श्री कृष्ण की बातें गीता में जो बताया गया उसका विचार किया। तो वहाँ के जो लोग थे तो उन्होंने प्रश्न किया कि आपने क्राइस्ट के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। तो श्री माता ने बताया कि जो क्राइस्ट है वो महाविष्णु है। तो लोग बहुत खुश हो गए, ताड़ियां बजाने लगे। तो इसके पीछे एक डिवाइन डिप्लोमेसी होती है कि जो चीज़ लोगों के समझ में या जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते उनको किस तरह दूसरे तरीके से एक्सेप्ट। हालांकि जितने भी अवतार हुए विष्णु के ही अवतार, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। पर लोग जैसे एक एक्सट्रीम में चले जाते हैं तो उनको वही चाहिए कि ये हमारा पर्सनल भगवान है और दूसरों का जो है उसको हम नहीं एक्सेप्ट करते, उसी के पीछे झगड़े हो जाते हैं। तो ये जो बात है इसी को समझना है कि विश्व निर्धर्म एक प्रेम, शांति और सत्य का मार्ग है। अंधकार से आपको रोशनी दिखाएगा। और आज के दिन विश्व निर्मल धर्म का सूरज उदय हो गया और इसको कोई भी
रोक नहीं सकता। सत्यम एवं विजय। जय श्री